नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेशों में मुख्य हिमालय पर हम चर्चा कर रहे थे। मुख्य हिमालय पर आज हमारी तीसरी क्लास। पहली क्लास में हमने मुख्य हिमालय का सामान्य परिचय किया, उसके बाद वृद्ध हिमालय पर चर्चा की। दूसरी क्लास हमारी मध्य हिमालय से संबंधित थी और आज हमारी तीसरी क्लास है मुख्य हिमालय की, जिसमें हम शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने अपने दोस्तों को भेजें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इंडियन ज्योग्राफी की इन मुफ्त क्लासों का लाभ उठा सकें। अब शुरू करते हैं हम शिवालिक हिमालय। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस क्लास के एंड में हम तीनों जो पढ़ी हैं हमने श्रेणियाँ, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, उनका रिवीजन करेंगे। आज हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक हिमालय। पहले शिवालिक हिमालय की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। कैसे कहा जाता है इसको बाह्य हिमालय? हमने देखा है कि मुख्य हिमालय में तीन श्रेणियां हैं। ये मान लो ये तीनों श्रेणियां। ऊपर वाली है वृद्ध हिमालय, जिसे आंतरिक हिमालय बोल देंगे। फिर आता है मध्य हिमालय और लास्ट में आता है शिवालिक। तो इस शिवालिक को बोला जाता है बाह्य हिमालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो शिवालिक हिमालय है ना, इस शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जो वृद्ध हिमालय था, उस वृद्ध हिमालय से नदियां निकली और वो नदियां अपने साथ कुछ अवसाद लेकर गई और उनके जमाव से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, वृद्ध हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर। 900 से लेकर 1100 मीटर। अब आप मुझे बताइए कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी। तो जब लघु हिमालय की औसत ऊंचाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, वरना इस क्लास के एंड में जब हम रिवीजन करेंगे तो वहां तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओ चौड़ाई, शिवालिक हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक है, आप मुझे वृद्ध हिमालय की चौड़ाई बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजें कि वृद्ध हिमालय की चौड़ाई कितनी है। अब हम बात करना शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो मैं नीचे शिवालिक हिमालय बना लेता हूं। चलो मैं रेड पेन से शिवालिक हिमालय बना लेता हूं ना। मान लीजिए ये शिवालिक हिमालय है, ये है शिवालिक हिमालय। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये है शिवालिक हिमालय। जिस प्रकार हमने देखा था कि जो मध्य हिमालय था उसके अनेक प्रकार के प्रादेशिक नाम थे, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, डोकिया श्रेणी, ब्लैक माउंटेन श्रेणी। ये मध्य हिमालय के प्रादेशिक नाम थे। उसी प्रकार शिवालिक हिमालय भी विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। क्या बताया मैंने? जिस प्रकार लघु हिमालय को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नाम से हम लोग जानते थे, उसी प्रकार शिवालिक हिमालय को भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। याद हो गया। अब देखते हैं हम कि किस क्षेत्र में इसे किस नाम से जानेंगे। सबसे पहले मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ और इस ब्लैक पेन से मैंने ये बनाया। ये वाला जो भाग है ना, इसका नाम है जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर में जो शिवालिक हिमालय है उसे जम्मू की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जम्मू पहाड़ियाँ के नाम से शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। जम्मू पहाड़ियाँ, ठीक है, जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ग्रीन पेन ले रहा हूँ मैं और ग्रीन पेन से मैंने बनाया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो शिवालिक हिमालय है उसे दूधवा और धांग की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं।
दूधवा और धांग। दूधवा और धांग की पहाड़ियों के नाम से उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। अब आगे चलेंगे तो नेपाल आएगा, और नेपाल में इसे किस नाम से हम जानेंगे वो देखते हैं। नेपाल हिमालय में इस श्रेणी को जाना जाता है चिड़िया घाट। चुड़िया घाट के नाम से नेपाल हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, नेपाल हिमालय से मेरा तात्पर्य शिवालिक हिमालय का जो पार्ट नेपाल में पड़ता है उसे चुड़िया घाट कहा जाता है। इसके बाद आगे आता है अरुणाचल प्रदेश, इसको मैं एपी लिख देता हूं, एपी अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश में 4 नाम आपको याद रखने हैं। दाफला, इसको मैं डी से लिख रहा हूं, मिरी, इसको मैं एम से लिख रहा हूं, अबोर, इसको मैं ए से लिख रहा हूं, और मिसमी, इसको मैं एम से लिख रहा हूं। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। एक बार फिर देखो, जो शिवालिक हिमालय है उसको विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं, अर्थात जो शिवालिक हिमालय है उसके विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं। कैसे कैसे? जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में इसे दूधवा और धांग की पहाड़ियाँ तथा दूधवा और धांग की पहाड़ियाँ, नेपाल में चुड़िया घाट की पहाड़ियाँ, और अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियों के नाम से शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। अब देखना, इस शिवालिक हिमालय और जो मध्य हिमालय था, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, इन दोनों घाटियों के बीच, इन दोनों श्रेणियों के बीच में कुछ अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं। तो मैं यहां पर, ये रेड है ना, तो मैं ग्रीन पेन से बना लेता हूं मध्य हिमालय। ये मान लीजिए कि मैंने मध्य हिमालय बना लिया। ठीक है, ये वाला भाग है मध्य हिमालय का। ठीक है, इस भाग को मानिए कि ये भाग है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में उन्हें द्वार कहा जाता है। तो मैं ब्लैक पेंसिल से डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने डिवाइड कर दिया है ना। ये कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि ये तो हो गया पूर्वी हिमालय और ये हो गया पश्चिमी हिमालय। इस पश्चिमी हिमालय में तो इसे बोला जाता है दून। इस क्षेत्र में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है दून। और इस क्षेत्र में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है द्वार या दुआर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। क्या? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों को पश्चिमी हिमालय में दून बोला जाता है और पूर्वी हिमालय में उन्हें द्वार बोला जाता है। जैसे द्वार को देखें तो हम निहांग द्वार या अलीपुर द्वार। ठीक है, ये जो द्वार होता है ना, ये मुख्य रूप से शिवालिक हिमालय के पदेन क्षेत्रों में पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है। ठीक है, ये दून है। दून में हम ऑप्शन देखें या एग्जाम्पल देखें तो चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरा दून, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की बातें। अब बात करें तो ये जो दून है ना, इस दून में चावल की खेती की जाती है। ये दून चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं। चावल की खेती। और हम द्वार में चलें तो इस द्वार में होती है चाय की खेती। चाय की खेती। ठीक है, दून चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं और द्वार चाय की खेती के लिए जाने जाते हैं। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, ये जम्मू पहाड़ियाँ, दूधवा पहाड़ियाँ, चूड़िया घाट पहाड़ियाँ, दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ, ये प्रादेशिक विभाजन के नाम है शिवालिक हिमालय के।
जो शिवालिक हिमालय है ना, इस शिवालिक हिमालय में मानसून के समय जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि वाले क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है। जब पानी वहाँ गिरता है तो वहाँ से अस्थायी धारा मतलब कि अस्थायी नदी सी बन जाती हैं। इन अस्थायी नदियों को या इन धाराओं को स्थानीय भाषा में चोस के नाम से जाना जाता है। देखो ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ से मैं येलो पेन से बना रहा हूँ ना, ये अस्थायी धाराएं बन गई है ना। ये अस्थायी धाराएं जो हैं इन्हें चोस कहा जाता है, ये कहलाती हैं चोस। ठीक है, क्या याद रखना है, मानसून के समय पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे शिवालिक भागों में, शिवालिक हिमालय के पंजाब, हिमाचल प्रदेश वाले भाग में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। जब यहाँ अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, उन धाराओं को स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। और ये चोस के द्वारा शिवालिक जो हिमालय है उसका अत्यधिक अपर्दन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी। जैसे मध्य हिमालय में हमने दो पढ़े थे ना, करेवा और ऋतु प्रवास, उसी प्रकार से हमें शिवालिक हिमालय में चोस को याद रखना है। चोस में क्या पढ़ा हमने कि चोस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी धाराएं हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है, और ये शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन करती है। ये बात आपको याद रखनी। ये था पूरा शिवालिक हिमालय। अब हम पहले शिवालिक हिमालय नोट कर लेते हैं, फिर कंप्लीट हिमालय का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स बनाना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट डालिए, शिवालिक हिमालय में पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे इसे बाह्य हिमालय के नाम से, इसे बाह्य हिमालय के, इसे बाह्य हिमालय के नाम से, इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका निर्माण, इसका निर्माण वृद्ध हिमालय से, इसका निर्माण वृद्ध हिमालय से, वृद्ध हिमालय से, वृद्ध हिमालय से निकलने वाली, वृद्ध हिमालय से निकलने वाली, वृद्ध हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण वृद्ध हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है तथा चौड़ाई, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इस श्रेणी को, इस श्रेणी को, इस श्रेणी को, इस श्रेणी को, इस श्रेणी को विभिन्न प्रादेशिक, इस श्रेणी को विभिन्न प्रादेशिक नामों से, इस श्रेणी को विभिन्न प्रादेशिक नामों से, इस श्रेणी को विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। इस श्रेणी को विभिन्न प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। अब इस पॉइंट में एक नंबर लिखिए और वहाँ लिखिए आप जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर और डैश लगा के लिखिए जम्मू पहाड़ियाँ, जम्मू पहाड़ियाँ। अर्थात जम्मू कश्मीर में इन्हें जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो दूसरा पॉइंट लगाकर लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड लिखिए। उत्तराखंड में इसे, उत्तराखंड में डैश लगाकर लिखिए दूधवा और धांग, दूधवा और धांग। एक मिनट, दूधवा और धांग। इसके बाद आगे चलिए, आगे देखते हैं तीसरा। तीसरे में हम देखेंगे नेपाल। नेपाल में डैश लगाकर लिखिए चूड़िया घाट, चूड़िया घाट। और चौथे नंबर पर लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डैश लगाकर लिखिए दाफला, दाफला मीरी, दाफला मीरी अबोर, दाफला मीरी अबोर मिसमी, दाफला मीरी अबोर मिसमी। ट्रिक क्या है? DMAM, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दाफला मीरी अबोर मिसमी। ठीक है, ये याद हो गए होंगे चारों। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य घाटियां स्थित हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां स्थित हैं, स्थित हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां स्थित हैं, जिन्हें पश्चिम में, जिन्हें पश्चिम में, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां स्थित हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए, पहले दून के उदाहरण लिख लीजिए। दून, इसमें 2-3 उदाहरण लिख लीजिए, जैसे देहरादून उत्तराखंड में है, ब्रैकेट में लिख लीजिए यूके। नालागढ़ दून, नालागढ़ दून और ब्रैकेट में लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। अब पॉइंट बनाकर लिखिए द्वार, वास्तव में द्वार, वास्तव में द्वार, वास्तव में शिवालिक द्वार, वास्तव में शिवालिक के द्वार, वास्तव में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में, पदेन क्षेत्रों में द्वार, वास्तव में शिवालिक के पदेन क्षेत्रों में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है, पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है। द्वार वास्तव में शिवालिक के पदेन क्षेत्रों में पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है। यहीं पर लिख लीजिए
जैसे निहांग द्वार, जैसे निहांग द्वार और अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। अब आगे चलते हैं, आगे चलें तो लिखिए दून चावल की खेती के लिए, दून दून में चावल की खेती, दून में चावल की खेती की जाती है, दून में चावल की खेती की जाती है, दून में चावल की खेती की जाती है तथा द्वार चाय की तथा द्वार में तथा द्वार में तथा द्वार में चाय की खेती तथा द्वार में चाय की खेती की जाती है तथा द्वार में चाय की खेती की जाती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट की। अंतिम पॉइंट क्या था कि जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसमें मानसून के समय, मतलब जून जुलाई अगस्त वाले जो माह होता है जिसमें हमारे मानसून आता है, उस मानसून के समय में अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये अपना शिवालिक है, ठीक है। इन शिवालिक में जब मानसून आएगा तो यहाँ से अस्थायी धाराएं बन जाएंगी जो यहाँ पानी को नीचे लेकर आती हैं, ठीक है। इन धाराओं को स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है और ये चोस से शिवालिक जो है ना उसका अत्यधिक अपर्दन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। लिखिए मानसून के समय, मानसून के समय, मानसून के समय शिवालिक, मानसून के समय शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में, मानसून के समय शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में अस्थायी, अस्थायी मानसून के समय शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। मानसून के समय शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है जिन्हें स्थानीय भाषा में, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। चोस के कारण, चोस के कारण, चोस के कारण शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन हुआ है। चोस के कारण शिवालिक का अत्यधिक, चोस के कारण शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन हुआ है। चोस के कारण शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन होता है। हुआ ऐसे नहीं, होता है, अब भी हो रहा है। अब हम, ये था पूरा शिवालिक। मुख्य हिमालय वाला जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम मुख्य हिमालय का रिवीजन कर लेते हैं। मुख्य हिमालय के रिवीजन में अब आप देखिए, मुख्य हिमालय रिवीजन, मुख्य हिमालय, ये एज ए शॉर्ट नोट्स आप काम में ले सकते हैं। बात करें मुख्य हिमालय के परिचय की, तो मुख्य हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो काफ़ी ऊंची पर्वतमाला है, 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई औसतन पाई जाती है। अगर बात करें तो इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। प्रमुख श्रेणियों में 3 को बात करें तो 3 श्रेणियों का नाम है वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो नवीन वलित पर्वतमाला का रूप है। ये तो हो गया मुख्य हिमालय का मोटा मोटा परिचय। अब हम बात करेंगे इसकी तीनों श्रेणियों की, तो मैं श्रेणियां बना देता हूं। पहली श्रेणी मैं बना रहा हूं यहां पर, ये मान लीजिए ब्लैक पेन से मैंने बना दी है, ये है वृद्ध हिमालय। वृद्ध, बस वृद्धि लिख देता हूं, हिमालय रहने देते हैं, वृद्ध, है ना।
इसके बाद रेड पेन से मैंने बना दी है रेड पेन वाली श्रेणी है मध्य हिमालय के ना। ये मान लीजिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और अब मैं लास्ट बना रहा हूं ग्रीन से, और इस श्रेणी का नाम है शिवालिक हिमालय। ये मान लीजिए शिवालिक है, शिवालिक। ये तीनों श्रेणी है। अब सबसे पहले हम वृद्ध हिमालय की बात करते हैं। वृद्ध हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। तो चोटियां मैं रेड पेन से बना देता हूं इसमें, क्योंकि इसमें हमें मेनली चोटियां याद रखनी है। ये है नंगा पर्वत और ये है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नामचा बरवा और ये है नंगा पर्वत। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करें वो है 6100 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो वो है 25 किलोमीटर वृद्ध हिमालय की। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो श्रेणी है ना वृद्ध हिमालय, ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को मैं येलो पेन से बना देता हूं। ये लो, ये माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट, हाइट है 8848, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार की ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद नुनकुन पर्वत, नुनकुन पर्वत के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद गौरी शंकर, मनसालू, मकालू, कंचनजंगा आदि, और फिर नामचा बरवा। इतना भी आप याद रख लें तो काफ़ी है। ठीक है, इस प्रकार की इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस पे लिख लीजिए नुनकुन, नुनकुन। ये हो गई आपकी नंदा देवी, गौरी शंकर, मनसालू, मकालू, कंचनजंगा, कंचनजंगा। इस प्रकार की ऊंची ऊंची चोटियां इस श्रेणी में पाई जाती। यही हमें याद रखना है वृद्ध हिमालय में। अब हम आ जाते हैं मध्य हिमालय पर। मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तो मध्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 3700 से लेकर 4500 मीटर। कितनी है? 3700 से लेकर 4500 मीटर की औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 50 से लेकर 80 किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको क्या देखना है, मध्य हिमालय को विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। क्या कि जो अपना वृद्ध हिमालय ना, उसे विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। सबसे पहले जब हम जम्मू कश्मीर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में इसे बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणी। इसको मैं पीछे लिख रहा हूं, अर्थात पीर पंजाल श्रेणी, या पूरा ही लिख लें हम, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसे बोला जाता है धौलाधर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में इसे बोला जाता है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी मध्य हिमालय को। उत्तराखंड में चलेंगे तो मसूरी नाग टिब्बा श्रेणी,
मसूरी नागटिब्बा, मसूरी नागटिब्बा श्रेणी। फिर नेपाल में महाभारत श्रेणी, नेपाल में इसे बोला जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत। सिक्किम में डोकिया, सिक्किम में डोकिया श्रेणी। और भूटान की बात करें तो इसे बोला जाता है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। मध्य हिमालय के जब हमने प्रादेशिक विभाजन या प्रादेशिक नामों की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी नागटिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में डोकिया श्रेणी और भूटान में ब्लैक माउंटेन। इन श्रेणियों के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को जम्मू कश्मीर में दून बोलते हैं तथा ये मैदान मैंने यहाँ रेड से बनाया। इस मैदान को यहाँ पर बुग्याल और पयार बोला जाता है। यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार बोला जाता है। ठीक है, दून नहीं आएगा, दून नहीं बोला जाएगा, दून नहीं। इन घास के मैदानों को मर्ग बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग बोला जाता है और यहाँ जब हम चलेंगे तो इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल और पयार बोला जाता है। मर्ग से जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद हमने देखा था कि वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों का अगर हम नाम देखें तो सबसे पहले यहां पर पाई जाती है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के बाद कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। उसके बाद थी कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। और अंत में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक घाटी और थी जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ये घाटियाँ वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में थी। कश्मीर घाटी में एक अवसाद पाए जाते हैं या जिन्हें एक उपजाऊ मिट्टी बोल लो आप। यहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है करेवा, करेवा। करेवा है ना, ये आपको याद रखना। ये अवसाद होते हैं, कौन से अवसाद होते हैं? झील, नदी और हिमनद के जो अवसाद हैं उन्हें करेवा बोला जाता है। और करेवा केसर के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और कश्मीर में जाफरान केसर का उत्पादन किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। हमने क्या पढ़ा? जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर है, चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। विभिन्न प्रादेशिक नामों से इसे जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, डोकिया श्रेणी, ब्लैक माउंटेन श्रेणी। जम्मू कश्मीर में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग बोलते हैं और यही घास के मैदान जब हमें यहाँ पर पाए जाते हैं उत्तराखंड में तो उसे बग्याल और पयार बोलते हैं। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जिसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, 4 केसे इन्हें हमें याद किया था। कश्मीर घाटी में करेवा नामक अवसाद पाए जाते हैं जो कि झील, नदी और हिमनदों के अवसाद होते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और केसर की इनमें खेती की जाती है। अपना जो कश्मीर है उसके अपने कश्मीर में जाफरान केसर का उत्पादन होता है। इसके बाद ये जो मध्य हिमालय है ना, इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल जनजाति निवास करती है तथा अगर हम यहाँ चलेंगे तो अन्य एक और जनजातियाँ निवास करती हैं, गुर्जर, बकरवाल और उसके बाद भोटिया, लेपचा। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, भोटिया और लेपचा दोनों जनजातियाँ सिक्किम में भी निवास करती हैं। इस प्रकार की यहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। चारों श्रेणियाँ देख ली, करेवा देख ली। अब यहाँ एक चीज़ें और याद रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी के साइड में, ऋतु प्रवास।
ऋतु प्रवास, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। ऋतु प्रवास क्या होता है? जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब ऋतु में परिवर्तन, ऋतु प्रवास होगा मतलब ऋतु में परिवर्तन होगा। जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो जो स्थानीय लोग होते हैं ना, वो अपने पशुओं के साथ, स्थानीय लोग अपने पशुओं के साथ जल और चारे की तलाश में, जल और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस घटना को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, ये था ऋतु प्रवास। पूरा का पूरा मध्य हिमालय जो इंपॉर्टेंट है उसका हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। अब बात करते हैं हम शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं, ये हमने आज ही देखा है। इसके बाद हमने देखा था कि इसका निर्माण जो वृद्ध हिमालय है ऊपर ही ऊपर, उससे आने वाली नदियां हैं वो अवसाद लेकर आती हैं, उनसे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। एक मिनट, उनसे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर। ये इसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो सही ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट रुकिए, या ऐसे ही लिख लेते हैं अपन ना, 10 से लेकर 50 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। बात करें जिस प्रकार मध्य हिमालय को विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जा रहा था, उसी प्रकार शिवालिक हिमालय को भी विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ियां कहा जाता है, जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। फिर उत्तराखंड में बोला जाता है दूधवा और धांग की पहाड़ियां, दूधवा व धांग की पहाड़ियां, ये उत्तराखंड में बोला जाता है। इसके बाद हम नेपाल चलेंगे और नेपाल में इसे बोलते हैं चुड़िया घाट पहाड़ियां, चुड़िया घाट पहाड़ियां। नेपाल में चुड़िया घाट पहाड़ियों के नाम जानते हैं। और जब हम अरुणाचल प्रदेश चलेंगे तो इसमें 4 नाम हमें याद रखने हैं, दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये 4 नाम आपको याद रखने। शिवालिक हिमालय के जो प्रादेशिक नाम थे वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दूधवा और धांग की पहाड़ियाँ, फिर नेपाल में चूड़िया घाट पहाड़ियाँ और अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं कि ये मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में में हमने 2 भागों में बांट दिया। तो जो अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में बोला जाता है दून। तो मान लीजिए ये तो है दून, दून घाटियां हैं, और ये पाई जाती हैं द्वार। ये दोनों एक्चुअल में हैं क्या? तो ये दोनों अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। ये हो गई अपनी द्वार। है क्या ये? तो मैं यहां लिख देता हूं अनुदैर्ध्य घाटियां, अनुदैर्ध्य घाटी। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य घाटियां। दून और द्वार दोनों अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। ये जो द्वार होते हैं ना, ये चाय की खेती के लिए, द्वार चाय की खेती, चाय की खेती, और दून जो होते हैं ये चावल की खेती के लिए उपयोगी है। समझ में आ रहा है? अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, द्वार में चाय की खेती की जाती है और दून में चावल की खेती की जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो द्वार है ना, ये वास्तव में हिमालय शिवालिक पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके पद में या नीचे तलहटी पर जो भूमि पाई जाती है, निम्न भूमि, पदेन क्षेत्र में जो निम्न भूमि पाई जाती है उसे द्वार कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आता है चौस। ये शब्दावली आपको यहाँ याद रखनी है, चौस।
डैश लगा के लिख दो अस्थायी धाराएं, अस्थायी धारा। शिवालिक जो पर्वतीय क्षेत्र है, विशेष रूप से पंजाब हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मानसून के समय जब बरसात अधिक होती है तो यहाँ पर अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है। ये धाराएं शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन करती हैं और इन्हीं धाराओं को शिवालिक पदेन क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में लोग चोस कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या है चोस? चोस एक अस्थायी धारा है। कब होता है इसका निर्माण? मानसून के समय होता है। कौन से क्षेत्र में? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। और ये क्या करती है? तो इस शिवालिक का अत्यधिक अपर्दन करती है। ये है हमारा मुख्य हिमालय वाला टॉपिक, जिसका हमने इम्पोर्टेंट जो हमारा था उसका हमने रिवीजन कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है, और फिर हम शुरू करेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।